दोस्तों, सोचिए जरा, अगर एक दिन आपसे आपकी आज़ादी छीन ली जाए, आपका घर, परिवार, सपने, सब कुछ आपसे अलग कर दिया जाए और आपको ऐसे हालात में डाल दिया जाए जहां सिर्फ दर्द, भूख और मौत हो, तो क्या आप जीने की वजह ढूंढ पाएंगे? यही सवाल खड़ा होता है विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में। ये किताब हमें बताती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान के पास जीने की एक वजह जरूर हो सकती है। विक्टर फ्रैंकल कौन थे? वो ऑस्ट्रिया के एक मनोवैज्ञानिक थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, तब उन्हें और उनके परिवार को नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। सोचिए, वहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। भूख, ठंड, रोज मौत का खतरा और हर तरफ अपमान। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में विक्टर ने एक गहरी सच्चाई समझी। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसकी सोचने की आजादी, उसकी प्रतिक्रिया का चुनाव कोई नहीं छीन सकता। पहला सबक, परिस्थितियां हमारे बस में नहीं, पर रवैया हमारे बस में है। फ्रैंकल कहते हैं कि बाहर की परिस्थितियां हम हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका सामना कैसे करेंगे, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जैसे कि अगर आपके एग्जाम खराब हो जाए या आपकी नौकरी चली जाए, तो आप या तो खुद को बेकार मानकर टूट सकते हैं या इसे एक नया मौका मानकर और मजबूत हो सकते हैं। यानी तकलीफ को हराना हमारे रवैये पर निर्भर करता है। दूसरा सबक, जिंदगी में एक क्यों होना जरूरी है। कैंप में विक्टर ने देखा कि जिन कैदियों के पास जीने की कोई वजह थी, जैसे अपने परिवार से मिलने की आशा या कोई सपना पूरा करने की चाह, वे कठिन हालात में भी जीवित रहे। लेकिन जिनके पास कोई मकसद नहीं था, वो जल्दी हार मान गए। जैसे कि अगर कोई इंसान बीमार है और डॉक्टर कहता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने बचे हैं, तो अगर उसके पास कोई अधूरा सपना है, जैसे अपनी बेटी की शादी देखना, तो वह दर्द सहते हुए भी जीने की ताकत निकाल लेगा। तीसरा सबक, दर्द का अर्थ, दर्द को टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे एक मायने दे सकते हैं। जैसे कि एक मजदूर जो रोज ईंट तोड़ता है, उसके लिए यह सिर्फ बोझ हो सकता है, लेकिन अगर वह यही काम अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके अच्छे भविष्य के लिए कर रहा है, तो वही बोझ एक गर्व बन जाता है। कष्ट से, जीवन में कभी कभी हम दर्द से भाग नहीं सकते, लेकिन उस दर्द को एक बलिदान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को कैंसर है और वह सोचता है कि मैं अपने परिवार को साहस सिखाकर जाऊंगा, तो उसका दर्द भी एक गहरी शिक्षा बन जाता है। हर दिन का अर्थ, फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन का अर्थ हमेशा बहुत बड़ा नहीं होता। कभी कभी छोटे छोटे काम भी गहरा अर्थ ला सकते हैं। जैसे कि किसी अनजान इंसान की मदद करना, किसी दोस्त को हौसला देना या घर वालों को प्यार जताना। ये सब छोटे काम हमें याद दिलाते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं। असली आजादी फ्रैंकल का सबसे बड़ा संदेश है, जीवन कभी अर्थहीन नहीं होता। भले ही सब कुछ छीन लिया जाए, इंसान के पास ये शक्ति हमेशा रहती है कि वह अपने हालात को कैसे देखेगा। यही इंसान की असली आजादी है। जीवन के लिए सवाल। दोस्तों, इस किताब को सुनने या पढ़ने के बाद हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। मैं किस मकसद के लिए जी रहा हूं? मेरे रिश्ते मुझे कैसी ताकत देते हैं? मेरा दर्द मुझे क्या सिखा रहा है? और आज मैं कौन सा छोटा काम कर सकता हूं जिससे मेरी जिंदगी और अर्थपूर्ण बने? आखिरी संदेश, विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, जीवन से मत पूछो कि उसका अर्थ क्या है। जीवन आपसे पूछ रहा है, तुम्हारे लिए उसका अर्थ क्या है? और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हमारे पास एक क्यों है, तो हम किसी भी कैसे को झेल सकते हैं।